आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो उस वक्त डीजीआई थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था, आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नजरियात बराबर हैं। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उससे भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह बयानिया मज़ाक़ खेज, हम बेअख्तियार थे, हुकूमतें बाख्तियार होती हैं, इदारे नहीं। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। माजी में वज़ीर आज़म ने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं। सियासत के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। कौम का एक ही बाप है और वो बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म है। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, ये शख्सियात का खेल था। सारी पार्टी एक बंदे के गिर्द घूमती है। उस वक्त भी कहता था बातचीत करो, अब भी वही रट लगा रखी है। वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है। कोई उनसे पूछे क्या आपको इन तालिबान या दहशतगर्दों से मोहब्बत है? किसके कहने पर आप पूरे सूबे को तो झोंक चुके, अब पूरे मुल्क को इस आग में झोंक रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी पर सदर, वज़ीर आज़म और 3 वज़ीर आला की तारीफ। KP वज़ीर आला पर तनकीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज की बैत कर ले। खैबर पख्तूनख्वा को किसी सूरत दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन तो हो रहे हैं। ANP, JJI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर दहशतगर्दों ने हमले किए। फितरतुल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? कहते हैं फौज मादनियात और डॉलर के लिए लड़ रही है। फौज मादनियात के लिए वहां बेल्चे लेकर गई। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात है। रियासत चाहती है मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हो। क्या खवारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला बनाना है? ये फितनतुल खवारिज का मंजूर नजर बनना चाहते हैं। आप काबुल से भीख मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करें? लोगों को गुमराह करने के लिए असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की वजह दहशतगर्दों के लिए साजगार सियासी माहौल है। किसी सियासी जमात से जाती वाबस्तगी नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर राय दी जाती है। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत है। किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो बुहरान का हल निकालें। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया। कहा गया भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आज जो तुम्हारा शौक हम पूरा करते हैं। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न भारत है। अफगान तालिबान क़यादत और भारतीय हुकाम का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती हासिल होती है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। अब दुनिया भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। मौरक़े हक के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठकर की जाती है। मुल्क शाम से 2500 दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचे। मनसूबाबंदी के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल कराया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते रहे। खवारिज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए। दहशतगर्द मसाजिद और आबादियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। इसी तर्ज अमल का ना इस्लाम से ताल्लुक है, न पश्तून सकाफत से। रियासत हकायक कौम के सामने रखने के लिए शवाहिद दिखा रही है। पाकिस्तान सबका साझा, इसकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं। PTI का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल अमजद नियाजी ने ABN न्यूज के प्रोग्राम तर्जिया में कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नहीं। तहरीक इंसाफ का विजन वाज़ेह है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तमाम स्टेक होल्डर को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना होगा। ब्लेम गेम से मसाइल हल नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्द हो या दहशतगर्दी, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा दहशतगर्दी को किसी सियासी जमात से जोड़ना ज्यादती है। ये मसला बरसों से चला रहा है। इसकी जड़ें माजी की पॉलिसी में भी हैं। सियासी जमातों को यकसा तौर पर मुर्दे इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं।
मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयान तक महदूद हैं। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें महमूद अचकज़ई या किसी भी फर्ज पर एतराज़ नहीं। जिसे अपोजिशन नामजद करेगी हम उसे मानेंगे। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आती है वो मीटिंग में नहीं होती। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के बयान पर कहा, मेरे पर जलते हैं, मैं अपने बड़ों पर तबसरा नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई का लॉक सूबा कहना दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पॉलिसियों ने सूबे की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई की सूबाई क़यादत शोहदा के घरों में कभी नहीं गई। शोहदा की वुर्सत से सारे यकजहती से दानिस्ता गुरेज किया गया। मुआरके हक के बाद इतने जहाजों के ऑर्डर मिले हैं कि 6 माह में IMF को खुदाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। बात 5 बड़ों तक आ गई तो उसे ना ही समझा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 5 बड़े ना तो मुलाकात कर सकते हैं ना ही इसकी जरूरत है। मुलाकातें नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। मुलाकात की भीख मांगने के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। हम हर मंगल को आते हैं, मुलाकात किए बगैर वापस जाते हैं। 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों को मतनाज़े बनाकर बात कहां से आगे बढ़ गई। हमने कोशिश की हालात ठीक हों। हालात मामूल पर लाने के लिए बहनों और वकला की मुलाकात जरूरी है। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा का कहना था कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन पीटीआई सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। पीटीआई वाले खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं मगर इंतकामी और जाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। सूबे की तरक्की के लिए BP और नून लीग एक पेज पर है। गवर्नर पंजाब ने MP इरफान शफी के इंतकाल पर उनके घर जाकर ताज़ियत की। दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए पसी पर्दा बहुत कोशिश हो चुकी। बड़ी रकावत पीटीआई है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, आज दहशतगर्दी के सबूत और शवाहिद सामने रखे गए। सोहेल आफरीदी NFC इजलास में आते हैं, दहशतगर्दी पर इजलास में नहीं। पीटीआई जानबूझकर आम आदमी को कंफ्यूज करने के लिए माहौल पैदा करती है। तहरीक इंसाफ वाले अब भी चाहते हैं अफगानिस्तान से बात करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुतहद है। KP में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की राय मुख्तलिफ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करना होगी। तमाम स्टेक होल्डर को मुज़ाकरात और गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए। कैदियों को मुज़ाकरात में शामिल करना सियासी टेम्परेचर कम कर सकता है। 5 बड़े सियासी ग्रुप्स को बैठना जरूरी है। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी अवलीन तरजीह। पीटीआई के 75% हसस की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशन और शोबा मार्केटिंग को मजीद बेहतर बनाए। बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफरादी कुव्वत को तैनात किया जाए। तमाम मनसूबों का बैनुल-अक़वामी मेयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए बरामदात बढ़ाने के लिए लाअमल तश्कील देने की हिदायत। निजी शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, साली पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इकदाम तश्कील देकर पेश किए जाएं। माहीगीरी और फलों से तैयार करदा मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम जारी हैं। सोहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। मज़ारिकात पर हाजिरी। पार्टी की क़यादत और सिंध काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। सोहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब जाएंगे। अवामी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। पीटीआई ने 11 जनवरी को जलसे की इजाजत मांग ली। DC ईस्ट को खतर साल पुरअमन जलसा करने ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मरियम नवाज का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल में मुकम्मल करने का हुक्म। पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी केस फौरी जारी करने का हुक्म। अलॉटीज को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला का गलियों और सड़कों को खुदाई करके खुला छोड़ने पर इज़हार बरहमी। काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का खराब पानी वाले इलाकों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तरजीही बुनियादों पर लगाने का हुक्म। लाहौर केनाल की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।